सांवरिया सरकार तुम्हारा रूप बड़ा ही प्यारा। ओढ़े सुंदर पीली पटकी, हाथ में मुरली दारा। फूलों से सज रहे हैं देखो श्री वृंदावन बिहारी। और संग में सज रही है वृषभानु की दुलारी। सांवरिया सरकार तुम्हारा रूप बड़ा ही है प्यारा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे प्यारे और पावन चैनल भक्ति सागर में हार्दिक अभिनंदन है। आज आप सभी परम भक्त सुनेंगे अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास महात्म्य का दिव्य अध्याय 17वां। इस पवित्र अध्याय में भगवान का सुदेव ब्राह्मण को अमोघ वरदान देना तथा धनु मुनि की प्राचीन कथा कहने का सुंदर वर्णन आता है। परम ज्ञानी नारद जी बोले, हे तपोनिधि, फिर चक्रवर्ती राजा दृढ़धनवा से परम प्रतापी वाल्मीकि जी ने आगे क्या कहा, वह वृतांत मुझे कृपा करके सुनाइए। राजा दृढ़धनवा फिर से अत्यंत उत्सुक होकर पूछने लगे, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आपके सुंदर वचन रूपी अमृत का बार बार पान करके भी मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है। अंत्य इसके बाद का पूरा हाल मुझे विस्तार से सुनाइए। महात्मा वाल्मीकि जी बोले, हे पृथ्वीपते, उस व्याकुल ब्राह्मण के ऐसे विलाप और रोने की आवाज से 200 दिशाओं को गुंजायमान करते हुए असमय में ही आसमान में घने और काले मेघ गिर आए। उसके साथ ही पर्वतों को कांपने वाली, शरीर को स्पर्श करने वाली ठंडी हवा और अंत्यत कड़कड़ाती आवाज से बिजली चमकने लगी। वह भयानक मेघ शब्द सब दिशाओं में फैल गया। इस प्रकार 1 महीने तक निरंतर पानी बरसता रहा, जिससे सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई। किंतु उस ब्राह्मण ने जिस प्रकार अपने मरे हुए पुत्र के लिए रात दिन विलाप किया, वही 1 मास श्री कृष्ण भगवान का परम प्रिय पुरुषोत्तम मास था। अंत अनजाने में ही उस सदैव ब्राह्मण से पुरुषोत्तम मास का सेवन जानी सच्ची आराधना हो गई। इसीलिए अंतित प्रसन्न होकर नवीन मेघ के समान सुंदर श्याम वर्ण वाले वनमालाधारी साक्षात श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। उनके प्रकट होते ही सारे काले बादल तुरंत छट गए। तब भाग्यशाली ब्राह्मण ने भगवान पुरुषोत्तम के साक्षात दर्शन किए। उसने शीघ्र ही अपने मृत पुत्र को पृथ्वी पर रखकर अपनी स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान को दंडवत प्रणाम किया। फिर दोनों हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे खड़े हो गए। इस अनजाने पुरुषोत्तम मास के सेवन से भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी अमृतमयी मधुर वाणी से बोले, हे सुदेव शर्मा, तुम धन्य हो, बड़े सौभाग्यशाली हो। तुम्हारा वर्णन इस त्रिलोकी में भला कौन कर सकता है। हे वत्स, तुम्हारा भविष्य में संभय कहता हूँ। हे ब्राह्मण, तुम्हारे इस पुत्र की आयु 12,000 वर्ष की होगी। हे द्विजश्रेष्ठ, यह पुत्र तुमको निसंदेह जीवन भर सुख देने वाला होगा। मैं अत्यंत प्रसन्न होकर तुमको यह पुत्र द्वारा देता हूँ। हे द्विज उत्तम, मेरे इस विशेष प्रसाद से तुम्हारे पुत्र को देखकर देवता, गंधर्व और मनुष्य सबके सब पुत्र सुख की कामना करने वाले होंगे। इस संबंध में मैं तुमसे एक बहुत ही प्राचीन इतिहास कहता हूँ, जो मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु को सुनाया था। प्राचीन समय में कोई महात्मा धनु नाम के महान मुनीश्वर थे। उन्होंने सुंदर पुत्र होने की प्रबल इच्छा से महाकठिन तप किया। जब 1000 वर्ष बीत गए, तब स्वर्ग के देवता प्रकट होकर मुनि से बोले, हे मुनिराज, हम आपकी इस महाकठिन तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं। आपका कल्याण हो। जो भी आपके मन में इच्छा हो वह वरदान मांग लो। श्री नारायण बोले। इस प्रकार देवताओं के अमृतमय वचन सुनकर मुनि पूर्णतः तृप्त हो गए। तब मुनीश्वर ने एक अत्यंत बुद्धिमान और अमर पुत्र मांगा। तब सब देवताओं ने मुनि से कहा, हे मुनीश्वर, ऐसा अमर होने का वरदान तो इस पृथ्वी पर आज तक किसी को नहीं मिला और ना हुआ है। तब धनु मुनि बोले, अच्छा, कोई निमित्त आयु किसी विशेष कारण या शर्त से मरने वाला पुत्र हो, ऐसा वर दो। देवता बोले, इस निमित्त का क्या अर्थ है
यह हमें स्पष्ट करे। मुनि बोले, जब तक यह सामने वाला पर्वत रहेगा तब तक मेरा पुत्र जीवित रहे, और जब यह पर्वत नष्ट हो जाए तभी इसकी मृत्यु हो। देवता तथा अस्तु कहकर वापिस स्वर्ग को चले गए। दनु मुनि के थोड़े ही समय में वैसा ही एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। वह पुत्र चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। जब वह 16 वर्ष का हुआ तब मुनीश्वर ने उसे कहा, हे वत्स, कभी भी किसी मुनि का अनादर मत करना। ऐसा अच्छा उपदेश पाकर भी उसने मुनियों का घोर अपमान किया। इस प्रकार निमित आजू के बल के घमंड में ही वह सीधे साधे ब्राह्मणों को सताने लगा। एक समय अंतित क्रोधी स्वभाव के महिष नाम के मुनि श्रेष्ठ शालिग्राम का श्रद्धा पूर्वक पूजन कर रहे थे। तब उसने शीघ्र ही शालिग्राम को उठाकर चंचलता से हंसते हुए जल से भरे हुए कुएं में डाल दिया। तब दूसरे काल के रुद्र की भांति भयानक क्रोध करके महिष मुनि ने उस दुष्ट पुत्र को श्राप दिया कि तू अभी के अभी मर जा। परंतु वह नहीं मरा। जब वह नहीं मरा तब उन्होंने अपने मन में ध्यान किया कि क्या कारण है जो यह लड़का मरा नहीं। तब उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से सब पता लग गया कि देवताओं ने धनु पुत्र को पर्वत की निमित आजू का वरदान दिया है। फिर उपाय सोचकर महेश मुनि ने एक लंबी और गहरी श्वास छोड़ी। उस श्वास से करोड़ों मत वाले भैंसे उत्पन्न हुए और उन्होंने अपने नुकीले सींगों से उस पर्वत को मार मार कर खंड खंड अर्थात टुकड़े टुकड़े कर दिया। जैसे ही पर्वत नष्ट हुआ वैसे ही मुनि का वह मंदोमत पुत्र तुरंत मर गया। धनु शर्मा और उनकी ब्राह्मणी ने अनेक प्रकार से विलाप करते हुए अपने मृत पुत्र को उठाया और पुत्र दुख से अत्यंत पीड़ित होकर चिता बनाकर खुद भी अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले मनुष्य कभी सुख नहीं पाते। परंतु हे तपोधन, गरुड़ जी ने तुमको यह पुत्र दिया था, उससे तुम पुत्रवान होगे ही। अब पुरुषोत्तम मास के महात्मा से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारे इस मृत पुत्र को पूर्ण रूप से चिरंजीवी किया है। अंत्य यह तुमको सदा सुख देने वाला होगा। तुम सदा पुत्र सहित अतुल गृहस्थ आश्रम के समस्त सुखों को भोग कर अंत में ब्रह्मा के लोक को जाओगे। वहां देवताओं की वर्ष गणना के अनुसार 1000 वर्ष प्रैत दिव्य सुख भोग कर फिर इस पृथ्वी पर आकर तुम चक्रवर्ती राजा होगे। तुम चतुर्गुणी सेना तथा अनेक वाहनों से युक्त होकर दृढ़ धनवा नाम से विखायित होंगे और 10,000 वर्ष तक संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इंद्र के पद से भी अधिक तुम्हारा अखंड बल और ऐश्वर्य होगा और यह तुम्हारी अर्धांगिनी गौतमी तुम्हारी पटरानी होगी, जिसका नाम गुणसुंदरी होगा। यह पति सेवा में नित्य तत्पर रहेगी। तुम्हारे 4 राजनीतिक पुत्र होंगे और सुशीला नाम की अति सुंदर महाभाग्यवान कन्या होगी। जब तुम देवता और असुरों को भी दुर्लभ भोगों को भोगने के बाद इस पृथ्वी पर मैंने सब कुछ कर लिया और अब कुछ करना शेष नहीं रहा, ऐसी अज्ञानता से मोहित होकर और अंतत लुभावने संसार के विषयों में फंसकर संसार से उद्धार करने वाले मुझ साक्षात विष्णु को भूल जाओगे, तब ही विप्र यह तुम्हारा पुत्र उस समय वन में तोता शुक बनकर बड़ के वृक्ष के ऊपर बैठकर बार बार वैराग्य उत्पन्न करने वाला श्लोक पढ़ता हुआ तुमको सच्चा ज्ञान उत्पन्न कराएगा। तब तुम व्याकुल होकर अपनी पूरी नगरी को छोड़ दोगे और अपनी पटरानी के साथ वन में चले जाओगे और चिंता के समुद्र में डूबते हुए अन्न जल आदि सब छोड़ दोगे। तब हे ब्राह्मण, वाल्मीकि मुनि आकर तुमको सही बोध अर्थात ज्ञान कराएंगे, जिससे तुम्हारा सारा संशय दूर हो जाएगा और तुम अपने इस भौतिक शरीर को त्याग कर श्री हरि के परम पद को अपनी स्त्री सहित प्राप्त करोगे। महाविष्णु के ऐसा कहते ही वह ब्राह्मण पुत्र तुरंत उठ बैठा। दोनों स्त्री पुरुष अपने जीवित पुत्र को देखकर महा आनंदित हुए और सब आकाश के देवता भी आनंदित होकर फूल बरसाने लगे। उधर शुकदेव अर्थात पुत्र ने उन माता पिता और श्री हरि को नमस्कार किया। पुत्र सहित ब्राह्मण को देखकर गरुड़ जी भी बहुत प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो श्री हरि को नमस्कार करके अपने हृदय के संशय को दूर करने के लिए हाथ जोड़कर वव वय वंजन भगवान से आनंद सहित गदगद होकर बोले, हे हरि, मैंने
4000 वर्ष तक निरंतर महा कठिन तप किया। वहां प्रकट होकर आपने मुझसे कठोर वचन कहे कि हे वत्स, तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, तो अब उन वचनों का उल्लंघन करने और मेरे मरे हुए पुत्र को जीवित करने का कारण कहिए। अगले अध्याय में आप सुनेंगे अधिक मास एवं अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर दृढ़ दनवा का चकित होने का वर्णन। भागवत गीता 9वां अध्याय का महात्म्य। इसी के साथ अब आप सुनिए भागवत गीता का जह परम पावन महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं अंतित आदर पूर्वक भागवत गीता के पवित्र 9वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन करूंगा। ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेद वेदांगों के तत्व ज्ञान को जानने वाले और समय समय पर घर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने अपनी विद्या के द्वारा बहुत सा धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया गया। जब उस बकरे के शरीर की शास्त्रीय पूजा हो गई, तब सबको महान आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर से कहा, ब्राह्मण, इन बहुत से जगों द्वारा क्या लाभ है? इनका फल तो अंत में नष्ट हो जाने वाला है, तथा यह जन्म, जरा, बुढ़ापा और मृत्यु के भी असली कारण है। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है, इसे तुम खुद देख लो। बकरे के इस रहस्यमय और ज्ञान से भरे वचन को सुनकर जग मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत विस्मित अर्थात हैरान हुए। तब वह जजमान ब्राह्मण हाथ जोड़कर अपलक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके पूर्ण श्रद्धा और आदर के साथ पूछने लगे। ब्राह्मण बोले, आप पूर्व जन्म में किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था तथा किस पाप कर्म से आपको बकरे की यह जोनी प्राप्त हुई? यह सब मुझे विस्तार से बताइए। बकरा बोला, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण के अंतत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। मैं समस्त जगों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में पूर्ण प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बीमार बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मांगा। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में वह निर्दोष बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे घोर श्राप दिया। ओ ब्राह्मण अधम पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसीलिए तू भी बकरे की जोनी में जन्म लेगा। हे द्विज श्रेष्ठ, तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ। यदि मैं आज पशु जोनी में पड़ा हूँ, तो भी मुझे ईश्वर की कृपा से अपने पूर्व जन्मों का सब स्मरण बना हुआ है। ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो मैं एक और भी आश्चर्य की बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नामक एक दिव्य नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी प्रतापी राजा राज्य करते थे। एक समय जब सूर्य ग्रहण लगा था, तब राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। वह अपने पुरोहित के साथ भी तीर्थ के पावन जल से स्नान करने को चले। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र एवं प्रसन्नचित्त होकर उन्होंने अपने शरीर पर चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर तत्काल उचित मनुष्य से गिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। लौटने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान किया। तब उस काल पुरुष का हृदय चीरकर उसमें से एक महा पापात्मा चंडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चंडाली का भयानक रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चंडालों की वह जोड़ी आंखें लाल किए निकली और ब्राह्मण के पवित्र शरीर में हठ पूर्वक प्रवेश करने लगी। परंतु वह ब्राह्मण देव मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का निरंतर जाप करते थे और राजा चुपचाप यह सब कौतुक अर्थात चमत्कार देखने लगे। ब्राह्मण के अंतकरण में साक्षात भगवान गोविंद शयन करते थे। वह उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जाप करते हुए अपने आश्रयभूत भगवान का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए दिव्य विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वह दोनों चंडाल तुरंत भाग गए। उनका सारा उद्योग निष्फल हो गया।
इस प्रकार इस अलौकिक घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, हे विप्र, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आप किस गुप्त मंत्र का जाप तथा किस देवता का स्मरण कर रहे थे? वह पुरुष तथा स्त्री कौन थे? वह दोनों जहां उपस्थित हुए फिर भी अचानक शांत कैसे हो गए? यह सब मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, चंडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था तथा वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसा ही समझता हूँ। उस समय मैं गीता के 9वें अध्याय के पवित्र मंत्रों की माला जपता था। इसी का महात्म्य है कि सारा संकट तुरंत दूर हो गया। हे महामपते, मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जाप करता हूँ। इसी के दिव्य प्रभाव से मैं दान लेने से जनित आपत्तियों के पार हो सका हूँ। यह सुनकर राजा ने उस विद्वान ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का नियम पूर्वक अभ्यास किया। फिर वे दोनों ही परम शांति और मोक्ष को प्राप्त हुए। यह पुरातन कथा सुनकर उस जग के ब्राह्मण ने बकरे को तुरंत बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के 9वें अध्याय के नियमित अभ्यास से संभव परम गति को प्राप्त किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भागवत गीता का यह पावन अध्याय समाप्त हुआ। जो भी मनुष्य इस अध्याय को प्रेम पूर्वक पढ़ता, सुनता और अभ्यास करता है, वह मनुष्य अंत में भगवान श्री विष्णु के परम लोक को जाता है। यह थी आज की अधिक मास महात्म्य की पवित्र कथा। आशा करती हूँ आपको आज की कथा बेहद पसंद आई होगी और आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का भी उत्सुकता से इंतजार करेंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।